हे फोक्स, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुतों के लिए एक वॉच कंपनी है, एक ज्वेलरी कंपनी है और कईयों के लिए तो मल्टी बैगर स्टॉक भी है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले टाइटन के बारे में। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टाइटन एक टाटास की लेगेसी ब्रांड है। उनके इनकॉर्पोरेशन से लेकर अभी तक का सफर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। दिस स्टोरी डेट बैक टू अराउंड 1970। 1970 में सिर्फ HMT और मैकेनिकल वॉचेस का ही बोलबाला था। सब लोग को मैकेनिकल वॉचेस चाहिए थे। और मैकेनिकल वॉचेस है क्या, यू मे आस्क। मैकेनिकल वॉचेस एक ऐसे वॉचेस थे जिसको आपको बार बार डाल के रिफिल करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था, बहुत काफ़ी टीडियस प्रोसेस था। टाटा ग्रुप को इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने मैकेनिकल वॉचेस के जगह कॉर्ड्स वॉचेस पे बैठ लिया, बट उनके पास और एक ऑपरेशनल चैलेंजेस था। ड्यूरिंग दैट टाइम लाइसेंस राज था। तभी किसी प्राइवेट कंपनी को वॉचेस मैन्युफैक्चर करने का अलाउड नहीं था। तभी PPP या फिर गवर्नमेंट एंटिटी को ही अलाउड था। तभी फिर JRD टाटा ने एक इनिशिएटिव लिया और एक दिमाग लगाया। उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके टाइटन को इनकॉर्पोरेट किया अंडर इट्स PSU एंटिटी टेडको, विच स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसमें सभी का फायदा हुआ। कंज्यूमर्स को एक नया प्रीमियम वॉच ब्रांड मिला, गवर्नमेंट के लिए उनके लिए एक इकोनॉमिक बूस्ट मिला, और कंपनी के लिए ऑब्वियसली उनको जो लाइसेंस चाहिए था वो मिले, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिली होसूर में। इसके बाद अभी हम जाते हैं जर्नी में। टाइटन की जर्नी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ये ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि 84 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट फर्स्ट टाइटन ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया था 87 में। फिर उसके बाद दे फोरेड इनटू तनिष्क उन्होंने लॉन्च किया, विच इज मेनली इनटू ज्वेलरी सेक्टर। फिर उन्होंने सोनाटा लॉन्च किया, विच फोकस इज ऑन द वैल्यू फॉर मनी वॉचेस। फास्ट ट्रैक विच फोकस इज ऑन द यूथ जेंजी मिलेनियल पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देख सकता है। 2007 में उन्होंने वॉचेस ज्वेलरी के बजाय उन्होंने टाइटन आई केयर पे भी फोकस किया, आई वेयर पे। आप देख सकते हैं कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपना खुद का पोर्टफोलियो। 2008 में उन्होंने जोया लॉन्च किया, 2009 में मिया लॉन्च किया बाय तनिष्क ओनली। ज्वेलरी में भी सबको केटर कर रहे थे, फ्रॉम अल्ट्रा रिच HNIs टू मासेस। आप एक वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देख सकते हैं। 2013 में उन्होंने स्किन लॉन्च किया। स्किन इज़ द फ्रेग्रेंस ब्रांड ऑफ द टाइटन, जिसमें वो परफ्यूम्स बेचते हैं। एक स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था उनके पोर्टफोलियो में। और आप देख सकते हैं 2016 में उन्होंने कैरेट लेन को अक्वायर किया। दे अक्वायर्ड अराउंड 67% आई थिंक कैरेट लेन। फिर उसके बाद उन्होंने परसेंटेज बढ़ाए, बट आई थिंक दे होल अभी उन्होंने रिसेंटली डील क्लोज किया है, विच दे वैल्यूड द कंपनी एट अराउंड 17,000 करोड़ से। एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ये था, शिफ्ट था। दे हैव ऑल्सो टील कंपनी। उन्होंने उसमें वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग भी ये करते हैं। प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मार्केट अभी 706 करोड़ चल रहा है, बट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटेड टू गो टू अराउंड 1500 करोड़। वो उस पर भी बेट कर रहे हैं। आप देख अभी भी हम पता चल रहा है कि कितना डाइवर्सिफाइड उनका पोर्टफोलियो है। और रिसेंटली आप देख सकते हैं 2026 में उन्होंने दामस को एक्वायर किया। दामस एक ज्वेलरी ब्रांड है विच हैज़ अ ग्रेट प्रेजेंस इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में भी वो फोकस कर रहे हैं एरिया। उनका एक ऐसा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करते ही रहे हैं वो। लेट्स गो टू द वॉच सेगमेंट। जैसा हमने बता किया टाइटन में उन्होंने टाइटन लॉन्च किया था, तभी उन्होंने क्लासिक लॉन्च किए थे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच लॉन्च किए थे। अलॉन्ग विद द फास्ट ट्रैक में भी उन्होंने यूथ को टारगेट किया था। सोनाटा फॉर द वॉचेस, सोनाटा फॉर द मासेस। और सबसे डिफरेंट इनोवेशन विच वॉज लाइक ए इंजीनियरिंग मार्वल फॉर दिस कंपनी वॉज टाइटन एज, जो उन्होंने लॉन्च किया था। नॉर्मल वॉच आपको बता दूँ 7 to 8 मिलीमीटर का होता है, but they launched Titan Edge at around 3 to 4 mm, which was a quite different from the industry। और मैंने जो कभी वर्ल्ड में एक ऐसी छवि थी इंडिया की कि उनके पास इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो टाइटन एज ने वो प्रूव करके दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं बाय लॉन्चिंग अराउंड 3 to 4 mm was quite huge at that time। क्योंकि तभी पता है आपके पास मैकेनिकल वॉचेस और कॉर्ड्स वॉचेस में फ़र्क आपको पता है कंपोनेंट्स का होता है। तो कॉर्ड्स वॉचेस का कंपोनेंट 45 to 60 होता है और मैकेनिकल वॉचेस में 120 के आसपास होते हैं। तो उसमें वो टू फिट दैट इन 3 to 4 mm इज क्वाइट इंजीनियरिंग मार्वल, और वो उन्होंने प्रूव करके बताया। दैट वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर मार्केट एज वेल। कमिंग बैक टू नेबुला। नेबुला भी एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है उनका, विच केटर्स टू द अल्ट्रा HNIs। HNIs में उन्होंने 18K कैरेट गोल्ड का उन्होंने लॉन्च किया है, गोल्ड वॉच अलॉन्ग विद डायमंड्स। उनका प्राइस रेंज एवरेज ऑर्डर वैल्यू उनका 15 lakhs to 20 lakhs है। विच इज़ क्वाइट रिच कैटेगरी दे केटर टू। कमिंग बैक टू ज्वेलरी सेगमेंट नाउ। उनके पास ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया तनिष्क ब्रांड है, मिया है। उन्होंने एक रिसेंटली एक्विजिशन किया था ऑफ कैरेट लेन ऑफ अराउंड 67%। इनका ये ओमनी प्रेजेंस है, उन्होंने ग्लोबली भी प्रेजेंस है उनका। दे गो इन टू ऑनलाइन एज वेल टू ऑफलाइन। और ये एक ऐसा ब्रांड है, ये भी अल्ट्रा HNI को केटर करता है, बट इन्होंने ये एक्विजिशन किया था। एक्विजिशन वाज अराउंड आई थिंक 7,000 करोड़।
और एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 17,000 करोड़। सो ये अभी रिसेंटली उनका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है। So yeah, that will be, this is also turned a great investment for Titan company. So coming back to Zoya also caters to the masses jewelry brands. So ये भी एक one of the ये था। So let's coming back to the revenue split of the Titan. इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइटन कंपनी एक वॉच कंपनी की तरह पेश हुई थी, बट उनका भी मेजर ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ज्वेलरी सेक्टर, which is around approximately 85 to 90% varies upon the market conditions. So अभी तो उनका जो रिजल्ट आया तो उससे उस हिसाब से 91.1% है। तो ज्वेलरी सेक्टर डोमिनेटिंग दी ऑल अदर सेक्टर्स दैट दे हैव प्रेजेंस इनटू, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा है और पीपल आर मोर हेजिटेंट टुवर्ड्स गोल्ड, और उनका भी अभी टिकट साइज बढ़ रहा है गोल्ड बेचने का। सो ऑब्वियसली रेवेन्यू में उनका परसेंटेज शेयर बढ़ रहा है। सो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। येस, वही हम देख सकते हैं कि 2020 में उनका स्लम्प आया था और 2021 में भी स्लम्प आया था, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड इट वाज द वर्स्ट हिट। सो गोल्ड के प्राइस भी तभी बहुत गिरे थे, बट जैसे कि 22 में पेंट अप डिमांड आई थी तो कंपनी ग्रो बाय अराउंड 33%। तभी से उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है। यू कैन सी द 40%, 25%, डबल डिजिट्स ग्रोथ आ रहे हैं, वो भी अराउंड 20% और अबव के आ रहे हैं। रिसेंटली द क्वार्टर ऑल्सो उनका अच्छा गया था, 45% ऑफ ग्रोथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, और ये वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, वो 8 to 10% के बीच में ही रहे। सो विच इज़ अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट क्वालिटी एंड द मोर उनका बिजनेस मॉडल। और प्रॉफिट भी देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेजेक्टरी से उनके बड़े हैं, अलॉन्ग विद EPS ऑल्सो। देयर इज़ अ फन फैक्ट कि बहुत कम कंपनीज के ऐसे EPS होते हैं जो स्मूथ ट्रेजेक्टरी में बड़े हैं। आप देख सकते हैं 10 to 24, फिर 36, फिर 39, फिर 57। सो एक अच्छा शिफ्ट दिख रहा है। सो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, बड़ी हेल्दी कंपनी है, कुछ ज़्यादा डेट नहीं ली है। अभी रिसेंटली उन्होंने 3,400 करोड़ का उन्होंने ये लिया था, NCDs किया था, विच इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। उन्होंने उठाए थे फॉर एक्सपांशन पर्पसेस ओनली एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वो भी उन्होंने कट डाउन किया है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट हिट ऑन द PNL। सो वो भी आप देख सकते हैं कि 93 करोड़ भी बचे हैं। सो आई थिंक वो भी उन्होंने एड्रेस किया कि वो भी इन अराउंड 2 or 3 ईयर्स वो पे बैक करेंगे और उन लोग डेट फ्री कंपनी का एम करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट हमने एक वॉक द टॉक एनालिसिस किया है हमारी टीम ने, जिसमें हम जो मैनेजमेंट गाइडेंस दिया था और जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो हमने नोट डाउन किया है और वो हम उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं FY20 में कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी ड्यू टू स्लोअर डिमांड ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड हिट हुआ था, तो भी ऑब्वियसली ग्रोथ मॉडरेट हुआ था। और मेरे हिसाब से तो भी अच्छा ही ग्रोथ हुआ, बिकॉज कंपनी लाइक स्काई गोल्ड, सेंको गोल्ड वर मोस्ट हिट। ऑब्वियसली साइज का फर्क है, बट द बिजनेस मॉडल इज द सेम। सो 21-22 में उन्होंने ओवर अचीव किया था, ऑब्वियसली ड्यू टू पेंट अप डिमांड। सेम ही 20 to 23 और 23 में उन्होंने गाइडेंस दिया डबल डिजिट्स अच्छे से उन लोग सस्टेन करेंगे, कैरेट लेन को भी एक्सपांड करेंगे, और उन्होंने वो किया भी, और रेवेन्यू भी 40,000 करोड़ के पार गया। सो 24 में भी इजीली उन्होंने अचीव किया। अभी 26 पे आते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि कैरेट लेन उनका भी रिसेंटली एक्विजिशन किया, द रिमेनिंग आई थिंक 0.1% था उनका। सो ऑब्वियसली उनको अभी स्केल करना है वो बिजनेस और ग्लोबली भी लेके जाना है। दैट्स व्हाई द कैरेट लेन इज प्रेजेंट इनटू ओमनी प्रेजेंट जैसे बोलते हैं, विच इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो वो एक मेजर शिफ्ट हो सकता है एक कंपनी के लिए। और उन्होंने डायमस में भी एक एक्विजिशन किया है, मिडिल ईस्टर्न का उनको एक्सपोजर देने के लिए। सो वो भी एक अच्छा रोबस्ट कैटलिस्ट बन सकता है उनकी कंपनी के लिए। सो कमिंग बैक टू द अभी जो Q4 क्वार्टर गया है पास, तो उसका मैनेजमेंट गाइडेंस में उन्होंने बोला कि ज्वेलरी डिवीजन 15 to 20% कैगर देगा। सो कंपनी एट दिस स्केल भी 15 to 20% कैगर इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू अचीव। उनका बाय ग्रोथ और मार्केट शेयर भी उनका अच्छा ही है, उनका मार्जिन भी उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनका हेल्दी मार्जिन ही है 11 to 11.5%। तो मतलब देख सकते हैं क्वालिटी ग्रोथ ले रही है, वो क्वान्टिफाई ग्रोथ नहीं ले रही, खुद PNL पे एडजस्टमेंट नहीं कर रही, प्योर क्वालिटी ग्रोथ कर रही है। वॉचेस सेगमेंट में भी उनका थोड़ा सा 15% ग्रोथ है। अभी एनालॉग वॉच अभी अचानक ट्रेंड आया था 21-22 में स्मार्ट वॉचेस का। सो इन्होंने वो शिफ्ट हुआ है अभी 20 to 24 से, वो पीपल आर मोर शिफ्टेड इनटू एनालॉग वॉचेस। सो उसमें भी वो अभी केटर कर रहे हैं ऑब्वियसली। और आप देख सकते हैं कि 85 to 90% और टोटल रेवेन्यू जो वॉचेस सेगमेंट में है वो एनालॉग वॉच से आता है रादर देन द स्मार्ट वॉचेस। सो आई केयर का भी 16 to 17% ग्रोथ है। सो आप देख सकते हैं कि पूरा बेसिक उनका एवरेज आउट भी 17 to 20% के ग्रोथ में आ रहा है, उनका गाइडेंस दिया है। और एक इंटरेस्टिंग
कंपनी, मुझे लगता है ये स्पिन ऑफ होगा, ये मेरा ओपिनियन है, बट टील जो टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड है, सो ये एक अच्छी टेलविंड में अभी सेक्टर है प्रिसीजन इंजीनियरिंग का। मैंने पहले भी बताया कि अभी उनका उनका मार्केट साइज अभी 760 करोड़ है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अराउंड 1500 करोड़। सो ये अच्छा खासा बेनिफिट कर सकता है। और ऑब्वियसली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी तो चल ही रहा है, तो एक उसमें भी एक ये अच्छा ग्रोथ के कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो कमिंग टू द पीयर्स कंपैरिजन, ऑब्वियसली उनका वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पीयर इज कल्याण ज्वेलर्स, पूना गाडगे ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड ज्वेलर्स। और अभी रिसेंटली में एक साउथ में गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड आया है, तंगमाइल ज्वेलरी, विच इसने अभी ऑब्वियसली हम इधर दिखाएंगे 200% मोर देन 200% ऑफ रिटर्न दिया है, बिकॉज उनका ग्रोथ इतना एक्सपांजन इतना वो रोबस्ट कर रहे हैं, इतना फास्ट कर रहे हैं एट अ रैपिड पेस। तो वो भी एक अच्छा उनको कंपटीशन मिला है। कल्याण ज्वेलर्स भी उनका एक पीयर्स कंपटीशन था, उनको फ्यूरियस कंपटीशन था, बट रिसेंटली ड्यू टू सम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू था, उसके लिए वो थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हुई है, बट अभी वापस वो आ चुकी है एट ग्रोथ। सो ये टेक्निकल चार्ट ऑफ द टाइटन कंपनी, देख सकते कैसे ग्रोथ रहा है। सो ये टेक्निकल चार्ट टाइटन का। सो आप देख सकते कि पहले थोड़े ईयर्स में उनको 30 ईयर्स में से उनका 100 to 200% रिटर्न था। आप देख सकते हो इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 0 to 400 के रेंज में ही घूमता रहा, उसके बाद वो एक्सप्लोर हुआ। बट इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है राकेश झुनझुनवाला जी के सर। तो 1980 या तो 1999 में 2000 में होसूर के प्लान में बहुत सारे लेबर एक्टिविटी हुई, लेबर प्रोटेस्ट हुए और कंपनी मान नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे लॉकआउट्स भी करने पड़े कंपनी को, विच कॉज अ वेरी बैड रेपुटेशन फॉर टाइटन कंपनी। सो उसके शेयर धड़ाधड़ गिरते गए, 12 रुपये से सीधा 3 रुपये पे आ गए। तब भी राकेश झुनझुनवाला आए और उन्होंने हैवीली अमाउंट इन्वेस्ट किया ये कंपनी पे। तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था एट द रेट ऑफ ₹3। सो ऑब्वियसली कंपनी में अगर मोट रहेगा, कंपनी में अगर जोर रहेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ बाउंड टू ग्रो। सो कंपनी ऑब्वियसली ग्रो करती रही, कंपनी 80 पे गई, 90 पे गई, तभी भी राकेश झुनझुनवाला ने कन्विक्शन छोड़ी नहीं, वो इन्वेस्ट करते गए, डबल डाउन करते गए, इनफैक्ट 140 पे, 240 पे, इवन 900 रुपीज़ पे। तो जब भी 900 रुपीज़ गए तो तभी उनका शेयर होल्डिंग परसेंटेज 10% के ऊपर चला गया था। सो विच इज़ क्वाइट जायनॉर्मस फॉर कंपनी कि एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, क्योंकि टाइटन एंड टेडको बोथ यूज्ड टू हैव 25% एंड 27% रिस्पेक्टिवली। सो तभी उनके लिए बहुत कंसर्न था मैनेजमेंट के लिए कि ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने अप्रोच भी किया था राकेश झुनझुनवाला जी को कि आपका इंटेंशन क्या है, प्लीज़ काइंडली स्टेट योर इंटेंशन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें मैं फ्यूचर पे बेट कर रहा हूँ, योर फ्यूचर इज़ इन द ज्वेलरी सेक्टर, जो कि आप कैरेटलिन और तनिष्क और मिया में कर रहे हैं। सो उन्होंने उस पर बेट किया था और देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुली उनका फ्रूटफुल रहा है वो इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ राकेश झुनझुनवाला सर, जिन्होंने उनको प्रॉफिटेबल बनाया। सो now coming to my verdict, so मेरे हिसाब से कंपनी इज पोइज्ड फॉर सम स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ग्रोथ, क्वालिटी ग्रोथ इनफैक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कहा भी है कि ज्वेलरी डिवीजन 20% के देयर अबाउट्स में ग्रो करेगा। इवन वॉचेस बिजनेस, आई केयर बिजनेस भी उनका थोड़ा सा स्लम्प है, बट 10 to 15% के देयर अबाउट्स में रहेगा। और रिसेंटली उन्होंने कैरेटलिन का फुल्ली एक्वायर किया है कंपनी को। मैंने पहले भी कहा था 17,000 करोड़ में, विच इज़ अ ह्यूज डील फॉर देम। और आई थिंक कैरेटलिन एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग उनके सिनर्जी लाएगा टॉप लाइन के लिए और बॉटम लाइन के लिए, दोनों के लिए इनफैक्ट। और जो टील जो है, जो मैंने बताया टाइटन की इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी, विच इज़ मेनली इनटू प्रिसीजन इंजीनियरिंग। सो वो भी अच्छा खासा कर सकती है, क्योंकि अभी वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मार्केट एक्सप्लोर होने वाला है और इंडियन मार्केट आर बाउंड टू एक्सप्लोर बिकॉज ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री। तो एक उनके लिए एक टेलविंड है ये कंपनी के लिए। सो आई थिंक कंपनी इज़ अबाउट टू डू वेल। ये स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैसे हर क्वार्टर में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। 4,400 गए, उसके वो रेंज में घूमता है, फिर अभी 4,800 पे घूम रहा है। सो आई थिंक 6,000 इन नियर टर्म इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड दिस इज जस्ट माई अनबाइस्ड ओपिनियन। ये कोई मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इट्स जस्ट माई अनबाइस्ड ओपिनियन एंड माई एनालिसिस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी चेकआउट कीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।